वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बनाए गए हैं नान तंदूर में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया, उसके अंदर मैं ख़मीर डाल रही हूँ। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये 3 किलो मैदे के हिसाब से ये वाले इसमें 3 साशे मैंने ख़मीर के डाले थे, ठीक है। ये 1 किलो के हिसाब से 1 साशा इनका आता है। या आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वाला जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ उसका मैं स्क्रीनशॉट साइड पे पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी है पर वो मेरी फ़ेवरेट वाली है, ठीक है। ये डालिए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अगर आपके पास चीनी नहीं है आप शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ शक्कर इसमें और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये बर्तन थोड़ा छोटा है और मैंने इसको फिर अच्छे से मिक्स करके इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर नीम गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए ढक देना है। आप डायरेक्ट अगर आप इंस्टेंट यूज़ करें तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये वाला इस तरह करके ज़्यादा पसंद है मेथड, तो मैं ये इस तरह यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है परात में 3 किलो मैदा। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। मैं सब क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी हर इंग्रेडिएंट की, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हल्का सा हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा डाला था ऑयल और वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको हाथों से मिक्स किया था और उसके बाद यहाँ पे मैं जो मेरा ख़मीर वाला मिक्सचर था ना पानी, उसको उसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं इसको गूँथना शुरू कर दिया था, ठीक है। या उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो आप कोशिश करो वो भी आप नीम गर्म पानी लो। मैंने अपने साथ रखा हुआ था क्योंकि उस 1 से 1.5 कप वाले में इतना ज़्यादा हमारा मैदा ऑब्वियसली नहीं गूँथना था, ठीक है। तो उसी मैंने फिर नीम गर्म पानी से आहिस्ता-आहिस्ता इसमें डालते गई और यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ। मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड पे प्ले कर दिया है क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे ढो की रेसिपी भी शेयर है, आप लोग वो भी देख सकते हो। मेथड सेम है। आपने इसमें बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, आपने ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है, नीम गर्म पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने गूँथना है। अगर आप एकदम से ज़्यादा डाल दोगे तो आपकी डो ढीली हो जाएगी, आपसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको पुश और पुल करके अच्छी तरह से एंड में करेंगे ताकि हमारा जो ख़मीर के अंदर ग्लूटेन है वो एक्टिव हो जाए। इस तरह देखें पुश और पुल करें। इस तरह करने के बाद आप इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका डाल के उसको दोबारा वैसे कर सकते हो। मेरे यहाँ पे मुझे सेट लग रहा था तो मैंने इसके बाद क्या किया, अच्छे से हाथ पे ऑयल लेके इसको लास्ट में ज़रा-सा किया और उसके बाद इसको एक बर्तन में अच्छे से ऑयल सारी साइडों पे लगा के उसमें डोर निकाल दी और उसको मैंने अच्छे से कवर करके 2.5 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे तंदूर हमने ऑन कर लिया था। तंदूर आप 5 से 7 मिनट पहले ऑन कर लें ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा तंदूर गर्म हो रहा था और यहाँ पे मैंने ख़मीर ली थी। ख़मीर आपको देखिए कितनी अच्छी सी स्टिकी सी बनी है। इसको आपने हाथ से हल्का सा पुश करना है, उसको आपने थोड़ा-सा दोबारा गूँथना है ताकि इसके अंदर जो एयर फिल हुई है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इसके बाद जी मैंने इस हाथ पे ऑयल लेके इसको हल्का सा मिक्स कर लिया था। जी, इसके बाद मैंने एक टाइम में जितने नान लगाए थे उतने मैंने पेड़े कर लिए। एक टाइम में 4 नान आराम से तंदूर में लग जाते हैं, ठीक है। पेड़े बना के मैंने रख लिए ताकि वो सेट हो जाए। और यहाँ पे भी जी मैं आपके सामने बेल रही हूँ। नॉर्मल रोटी की तरह आपने बेलना है पर आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, आपने इसको थोड़ा मोटा रखना है क्योंकि जब आप लगाते बहुत बारीक बेलते हो तो बहुत ज़्यादा अकड़ी बनती है और वो वैसा उसका वो टेक्सचर भी वैसा नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं इसको बेल लूँगी। इसको यहाँ पे लग रहा होगा बहुत बारीक है पर ये मोटी थी, मतलब जब हमने इसको गद्दी पे लगाया तब थोड़ी-थोड़ी मोटी थी ये और ये लग के बिल्कुल बाज़ार जैसे नान बने थे, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं इसको बेल रही हूँ और बेल के मैंने सारे जो मैंने नान बेल रही हूँ इनको मैं बेल के एक परात में रखती जा रही थी क्योंकि हमने एक ही दफ़ा सारे लगाने थे और उसके बाद हम इसको कवर कर दें ताकि हीट बाहर ना निकले और नान अच्छे से राइज़ हो जाए, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने सारे नान बेल लिए हैं। अब हम एक-एक लेंगे, इसको हम लोग गद्दी पे लगाएँगे। अच्छा जी, इसको गद्दी पे अच्छे से लगाने के बाद हमने इसको हल्की सी शेप दी थी और यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे थे ये कैसे काम करता है। और ये ऑप्शनल अगर आप रोगनी बना रहे हो, इससे रोगनी बहुत अच्छी बनती है। हमने इसके बाद रोगनी भी ट्राई की जो बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है, फिर आपने इसको इस तरह तंदूर में करके लगा देना है। अगर आप तवे पे बना रहे हो तो आपने तवे को भी अच्छे से गर्म करके तवे के ऊपर रख देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो सारे एक-एक करके तंदूर में लगाने के बाद हमने तंदूर को ऊपर से ढक्कन से कवर कर दिया था। कवर यहाँ ये एक नान थोड़ा-सा इसकी शेप यहाँ पे ख़राब हो गई थी लगाते वक़्त, ठीक है। लगाने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था और 5 से 6 मिनट हमने इसको ढक दिया था। उसके बाद जी हमारे नान निकले थे और एक जो उसमें शेप ख़राब हुई थी ये वाला, ठीक है। और गरम-गरम नान निकालने के बाद इसके ऊपर हल्का-सा आप ऑयल से ब्रश करेंगे। इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे ये नान बने थे और इसके साथ मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।